देवेंद्र जी, अब जो वोट चुनाव आ रहा है तो आप सरकार को किस आधार पे वोट देंगे? देखिए, सरकार को हम इस आधार पे अब वोट देंगे कि हमारे देश में जनसंख्या नियंत्रण तुरंत होना चाहिए, गौ हत्या बंद होना चाहिए, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र है। और जो 12-15 करते हैं बच्चे पैदा, उन पर नियंत्रण होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। परिवार नियोजन सबसे ज़रूरी है। जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा, हम लोग खुशहाल हो जाएंगे। और जो मंदिर है, मंदिर को हमारे गाँवों से जोड़ा जाना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र से जोड़ दीजिए, शिक्षा से जोड़ दीजिए। जो मंदिर का इनकम है वो हमारे स्वास्थ्य और शिक्षा, ये बच्चे के स्वास्थ्य और शिक्षा पे खर्च होने लगेगा, हम उन्नति के नए शिखर पे होंगे। तो मान लीजिए जो ये हमारे अभी प्रधानमंत्री हैं वो गरीबों का नेता है नहीं, वो अमीरों का है। हम लोग जब से होश संभाले तब से मजदूरी करते आ रहे हैं और मजदूरी जीवन भर करते रहेंगे। कोई प्रधानमंत्री हो या नहीं हो, उससे हम लोगों को फ़र्क नहीं है, क्योंकि हमने तो गांव की बात बताया हूँ कि बस वोट के वक्त आते हैं, उसके बाद कभी नहीं आते हैं। और वैसे हमें नहीं लगता कि गरीबों के लिए ये जो हमारे अभी प्रधानमंत्री हैं वो गरीबों का वो है मसीहा या फन्ना चिन्ना, कुछ भी कह लें, वो ऐसा नहीं है। ये बस ऐसे ही है, वोट करके जीत गए और बाकी फिर चक्की में पीसते रहे। यूपी में क्या है, जो जितना बड़ा गुंडा है उसका सरकार उतना ज़्यादा दिन चलेगा। हमने अलीगढ़ में 2.5 साल रह के आया है, हमें वहाँ का अनुभव हुआ है कि जो उस जगह में जितना बड़ा गुंडा रहेगा वो उतना साल ज़्यादा राज करेगा। ये चीज़ है। ये तो अच्छी बात है, गुंडा को तो लोहा ही लोहे को काटेगा ना। हाँ, जो जितना बड़ा है उतना वो चीज़ है वो। नहीं, अभी तक सुने इन्होंने बड़ा गुंडा नेता सबको हाँ काटा है, उसने ये चीज़ तो ख़त्म किए हैं। लेकिन अब मान लीजिए टिके रहने के लिए भी वहाँ गुंडागर्दी करना है। गुंडा को ख़त्म किए, ये भी अच्छा बात है, लेकिन वहाँ टिकता ही वैसा आदमी है जो बाहुबली हो। आम आदमी वहाँ नहीं टिक पाता है। इससे आम आदमी को कोई फायदा है? नुकसान तो होगा ही होगा, क्योंकि जब गुंडे मतलब आपको जीने नहीं देगा, आदमी फिरौती मांगेगा, आप पर टैक्स लगाएगा, कहेगा कि तुमको ये करना है, तो आपकी ज़मीन हड़प लेगा। उसको ख़त्म करने के लिए तो उससे बड़ा गुंडा तो चाहिए होगा। हाँ, ये चीज़ तो मैं भी मानता हूँ कि अगर मान लीजिए उस तरह का वो है नहीं तो गुंडे को ख़त्म कैसे कर रहे हैं। ये चीज़ है कि ये ठीक कर रहे हैं, गुंडागर्दी ख़त्म कर रहे हैं। तो अब मान लीजिए लोहा लोहे को काटता है, तो इसलिए वैसा होना चाहिए। हाँ, ये चीज़ है, ये अच्छा कर रहे हैं कि गुंडागर्दी ख़त्म कर रहे हैं। नीतीश कुमार आपको कैसा नेता लगते हैं? शराबबंदी करा दी है? नहीं, शराबबंदी करा के उन्होंने कोई फ़ायदा नहीं किए हैं। शराबबंदी करा के बिहार में उन्होंने बर्बादी का एक नया वो खेल चालू कर दिए, समझे। अभी जितने जहरीली शराब पी के मर रहा है गांव में, 100-100, 200-200, 500-500 इकट्ठे मर जाता है, उसका सबका बददुआ उनको लगेगा। वो अच्छा नहीं कर रहे हैं शराब बंद करा के। जब शराब चालू था तो इतना नहीं मरता था जितना अभी शराब बंदी में मर रहा है। और शराब क्या है, वहाँ तो एकदम धड़ल्ले से शराब बिकता है। जितना पेटी या जितना ट्रक के हिसाब से लीजिएगा उतना शराब आता है। उत्तर प्रदेश, नेपाल, जितना सीमावर्ती क्षेत्र है बिहार का, वहाँ से शराब पार्सल होता है और बड़े बड़े नेता पुलिस वाले को कमीशन जाता है और शराब खूब चलता है। हाँ, ये है 300 का बोतल 500 में मिलता है, लेकिन मिलता है। अब झूठे के बंद है। अब मान लीजिए शराब बंदी से मैंने एक बार सुना था
कि 5500 करोड़ रुपया मंथली इनकम शराब से बिहार में है। वो इनकम बंद हो गया सरकार का, अब सरकार का इनकम भी बंद हो गया और दुनिया भर का जो मर रहा है जहरीली शराब पी के उसका भी पाप उनको लगेगा। शराबबंदी मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है। जिसके पास है वो पीता है, जिसके पास नहीं है भूखा भी सो जाता है, ये चीज़ है। लालू जी कांग्रेस के साथ मिल के इलेक्शन लड़े पहली बार, उसके बाद इनकी सरकार बनी, ज़्यादा बहुमत से ये जीते, इसलिए इनके पास ज़्यादा सीट था तो इनका सरकार बन गया। जब सरकार बन गया तो ये हो गए वहाँ के एकदम मतलब समझ लीजिए कि क्या कहते हैं भगवान बन गए। अब भगवान बन गए, अब ये करने लगे वहाँ घोटाले पे घोटाला, जो मर्जी वो करने लगे। कभी चारा घोटाला कर लिया, कभी अलकतरा घोटाला कर लिया। अब घोटाले कर कर के हम बड़े बन गए। अब बड़े बनने के बाद क्या किए कि जब पकड़ाए तो अब जेल में गए। अब देखे कि पकड़े गए और जब नेता इनको मतलब मान लीजिए कांग्रेस जब इनसे अलग होना चाहा तो इनके पास ज़्यादा बहुमत था, विधायक ज़्यादा था इनका, तो इन्होंने अपना पार्टी बना के अब जेल जाने से पहले अपने पार्टी का वो क्या कहते हैं नेता में वो अध्यक्ष चुन ली अपनी घरवाली को, राबड़ी देवी को, और राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना के खुद जेल चले गए। तो उनका वो था, उनका जो भाषण होता था तो रिकॉर्डिंग भाषण होता था, जितना वो वहाँ से समझाते थे उतना ही वो बोल पाती थी किसी मंच पे। अब जीत के चले गए, घोटाला कर लिए, जेल जा रहे हैं, उनको फ़र्क नहीं जेल से चाहे बाहर रहें, अंदर रहिए चाहे बाहर, वहाँ सब कुछ है उनके लिए। हम वैसे के वैसे हैं, वोट दे के उनको जिता के, बस यही है।